Hey guys, welcome back to my channel, and today we will be doing chapter number 3. The chapter number 3 is an important chapter. Why? Because यहाँ पे majorly difference आ जाता है. Tell the difference between the three terms, and ये three terms अभी हम पढ़ने वाले हैं. Okay. Audit planning में सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन बन सकता है, explain audit planning and उसके related terms. Okay. तो जब भी आप ये chapter पढ़ो or any chapter that you read, I always tell you to make a flow chart, right? तो फ्लो चार्ट के बिना अगर आप ऑडिटिंग पढ़ रहे हो, ट्रस्ट मी इट्स गोना बी अ ह्यूज प्रोसेस फॉर यू. बट अगर आपको पता है चैप्टर नंबर 3 में हमने सिर्फ 2 ही टॉपिक किए, दैट इज ऑडिट प्लानिंग एंड इंटरनल कंट्रोल. एंड इंटरनल कंट्रोल में हमारे 3 सब टॉपिक्स हैं, एंड ऑडिट प्लानिंग में मैम ने कुछ टर्म्स बताए थे. तो दिस इज हाउ द अप्रोच इज टू स्टडी द ऑडिट पेपर. ओके. Now, before we actually move on to the next topic, I would request you to subscribe to my channel. I will be launching another video, or I'll be uploading another video only when my subscribers is 2.05k. Currently, it is 2.04k. Okay. So share it with your friends. And I know you guys are watching my video, and if you share it with your friends, of course, they can subscribe to my channel. Okay. Now, topics covered. What all topics we will be covering in this particular chapter? Okay, so here we go. About the topics. As I mentioned, these few topics, that is audit process, program, and documentation, comes under the first heading of the chapter, that is audit planning. बट जब हम इंटरनल कंट्रोल की बात करते हैं तो इंटरनल कंट्रोल में 3 टर्म्स आती है. इंटरनल control, first the broader term, internal check and internal auditing. Okay, I have not covered the internal audit term over this particular slide, but I'll be covering this full topic in the video. Okay, now let's talk about the audit process. देखो अब प्रोसेस होता क्या है. ऑडिटर सुबह ऐसे ही कॉफी पी के डिसाइड नहीं कर सकता कि चलो आज मैं नेटफ्लिक्स का ऑडिट करता हूँ, राइट? नो. या मैं ये डिसाइड नहीं कर सकती कि मुझे यही प्रोसेस करना है. आज मेरा मन किया मैंने रिस्क चेक कर लिया, कल मेरा मन करेगा मैं इंटरनल कंट्रोल चेक कर लूंगी, परसों मन करेगा तो मैं किसी भी स्टाफ से इंक्वायरी ले लूंगी. नो, दिस इज नॉट हाउ द ऑडिटिंग इज परफॉर्म्ड. Auditing requires a lot of guidelines, lot of rules and regulation, lot of procedures that you need to follow in order to audit a particular client. For example, जैसे क्या होता है, let's say अब EY में हमारा ऑडिटिंग साइकिल खत्म हुआ है बिकॉज फाइनली द क्लाइंट्स हैव डन देयर फाइलिंग. अब क्या होगा, वी विल बी अटेंडिंग प्लानिंग मीटिंग्स. प्लानिंग मीटिंग्स में क्या होता है, हम डिसाइड करते हैं कि क्या होने वाला है, कैसे स्टेप्स फॉलो होंगे. सबसे पहले हम Q1 में ये टेस्टिंग कर रहे हैं, Q2 में ये टेस्टिंग कर रहे हैं, Q3 में ये टेस्टिंग करेंगे. सो द प्रोसेस आई नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप. I cannot jump from step number 1 to directly to step number 6, right? तो ऑडिटिंग जब भी बात होती है तो हमेशा इसे प्रोसेस की तरह माना जाता है, ना कि सुबह उठ के चाय पी और चल दिए ऑफिस में. ऐसा नहीं होता, ठीक है? So planning the audit, there are 3 stages of auditing the process. First of all, as I mentioned, planning होती है जो अभी हमारे फाइलिंग के बाद होती है यूजुअली, कि चलो अब नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होने वाला है, Q1 ऑफ नेक्स्ट ईयर. हाउ आर वी एक्चुअली गोइंग टू डू इट? वी एक्चुअली प्लान इट. अब देखो 2 ही केस हो सकते हैं, या तो तुमने उस क्लाइंट को पहले ऑडिट किया हुआ होगा, या तुम एक क्लाइंट को पहली बार ऑडिट कर रहे होंगे. ओके, तो जब तुम पहली बार करते हो ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स डिटेल प्लानिंग, बिकॉज तुम्हें क्लाइंट के बारे में, उसके कॉम्पिटिटर्स, उसका नेचर, उसका सब कुछ समझना पड़ता है. तो प्लानिंग टेक्स यूजुअली लॉन्गर टाइम. बट अगर तुम्हारा वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो इट एक्चुअली टेक्स लेस देन यूजुअल, आई कैन से. ओके, देन once the planning stage is over, you finally conduct the audit. कंडक्टिंग ऑडिट में क्या आता है, आप उसका रिस्क देखते हो, आप उसका इवेल्युएशन देखते हो, आप उसके इंटरनल कंट्रोल्स देखते हो, आप उसके प्रोसीजर्स देखते हो, यू कलेक्ट द एविडेंस, एंड फाइनली
जिसके लिए आप आए हो, आप अपना ओपिनियन दोगे, आप अपना आई वुड से ओपिनियन, या यू विल बी मेकिंग रिपोर्ट्स कि ये फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड है, क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सप्रेस कर रही है या नहीं कर रही. ओके, so this is how the audit process is, and of course, I cannot first of all, make a opinion today कि भैया इस particular client को तो मुझे clean चिट ही देनी है, ठीक है, and इसके हिसाब से मैं अपना auditing करूंगी. This cannot happen for sure, right? तो this is how you actually do it कि सबसे पहले आप planning करते हो and then finally आप एविडेंस के बेस्ड पे अपना रिपोर्ट देते हो. तो प्लानिंग इज नथिंग बट द स्टेप बाय स्टेप गाइड दैट वी आर फॉलोइंग. नाउ ऑडिट प्रोग्राम कुछ नहीं है जो मैं इतनी देर से बकवास कर रही हूँ, उसे ही हम प्रोग्राम बोलते हैं. डिटेल्ड प्लान हो जाता है. ओके, हमें क्या काम करना है, कितने लोग होने चाहिए टीम में, क्या प्रोसीजर्स फॉलो होगा, कितना टाइम लेना चाहिए, क्या कितना ये करना है, कितना वो करना है. तो एवरीथिंग इज डिटेल्ड ओवर देयर. अब तुम बोलोगे मैम एक बात बताओ, आपने प्लानिंग में इतना सब कुछ कर लिया, अभी प्रोग्राम बनाने की क्या जरूरत है आपको, ऑडिट प्रोग्राम. देखो, मैं बताती हूँ ऑडिट प्रोग्राम क्यों बनता है. लेट्स से तुम्हारे पास दो क्लाइंट्स है, एक क्लाइंट है एबीसी एंड एक क्लाइंट है अमेजोन. एबीसी क्लाइंट का टर्नओवर है 50 मिलियन एंड अमेजोन का ट्रिलियंस. अब इसका प्रोग्राम विल वेरी. वाई? बिकॉज तुम्हें अमेजोन में ज्यादा प्रोसीजर्स, ज्यादा मटेरियलिटी, ज्यादा थ्रेशहोल्ड रखना पड़ेगा, राइट, एज कंपेयर टू द एबीसी क्लाइंट. तुम्हें अमेजोन में एक्सपीरियंस टीम चाहिए होगी, वेयर एज एबीसी क्लाइंट में तुम थोड़े असिस्टेंट से भी काम चला सकते हो. Okay, so this is how everything is planned, everything is written down, everything is mentioned in the audit program that yes, you need to actually work upon this, and this is the detailed time, this is gonna be taking this much. अगर ABC client है तो मे बी पॉसिबल है मैं Q4 में आके पूरे साल का ऑडिट कर दूं, बट Amazon में आई नीड टू गो थ्रू इट ऑडिट वाइज, क्वार्टर वाइज, राइट. तो जैसा मैंने कहा, ऑडिट प्रोग्राम इज नथिंग बट द डिटेल्ड प्लान कि हमें क्या काम करना है. सो इसमें क्या होगा, आपका पूरा प्रोसीजर्स मेंशन होंगे. This is need to be done in the financial statement. Let's say तुम्हें let's say asset verify करने हैं on the basis of physical examination. So all these all these procedures will be mentioned in your audit program and giving the estimate time required. For example, I say Amazon will take around 1 year to get audited because पूरे साल हम उसको ऑडिटिंग करेंगे, पूरे क्वार्टर वाइज करेंगे. But when it comes to the ABC client, I will be auditing only fourth quarter. Okay, so it will comparatively take lesser time, lesser resources of my auditing firm. Fine. So yeah, that's it. What does it indicate? First of all, work to be accomplished. क्या काम करना है तुम्हें? All these will be mentioned in your audit program. Okay. Second, audit tests and procedures. Amazon में possible है कि मैं ज्यादा procedures perform करूंगी as compared to the ABC client, जहाँ पे मैं थोड़े limited procedures perform करूंगी. Person responsible for accomplishment. Amazon में बहुत बड़ी फर्म है, मुझे अपनी टीम में कम से कम 50 लोग चाहिए, जिसमें से 10 मैनेजर्स होने चाहिए. 10 मतलब ACCAs होने चाहिए, CAs होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए एंड सीनियर लेवल होना चाहिए. Whereas when I go for the ABC client, I need only 5 people in my team, जहाँ पे 4 असिस्टेंट चलेंगे एंड 1 सीनियर मेंबर चलेगा. ओके. ड्यूरेशन ऑफ वर्क 5 बार बोल चुकी हूँ, सेम पॉइंट. ओके. Now, what are the factors that I need to consider before working on the audit program? क्या मैं प्लानिंग के साथ साथ उसे ड्राफ्ट कर सकती हूँ कि चलो 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 एक टाइपराइटर बिठा दिया, नॉट इवन टाइपराइटर, एक इंटर्न बिठा दिया, चलो जो हम प्लान करते जा रहे हैं लिखते जाओ, ऑडिट प्रोग्राम बन जाएगा साथ के साथ. नो,
It does not happen that way. Why? Because there are various factors that you need to consider before making an audit program. Fine. What are those factors? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. अगर लेट्स से एक कंपनी का इंटरनल कंट्रोल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ, तो मे बी मेरा ऑडिट प्रोग्राम थोड़ा लेस डिटेल, ऑडिट प्रोग्राम डिटेल्ड होगा, बट द इंटरनल कंट्रोल्स मे वेरी, राइट. एंड मैं वहाँ पे प्रोसीजर्स कम परफॉर्म करूंगी एंड आई मे डिसाइड टू रिलाई ऑन माई इंटरनल कंट्रोल्स. हेंस माई ऑडिट प्रोग्राम विल चेंज. नेचर ऑफ द क्लाइंट एक्टिविटी. लेट्स से ABC जो है वो कॉलेज है, बट आई नो Amazon इज अ फुल फ्लेजेड बिजनेस सर्विस कंपनी. ठीक है, तो द नेचर ऑफ द क्लाइंट मे वेरी, हेंस माय ऑडिट प्रोग्राम विल आल्सो वेरी, बिकॉज उसमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स चलेंगी कंपनी की, उस हिसाब से प्रोसीजर्स होंगे, उस हिसाब से टेस्ट होंगे, जिस हिसाब से वो क्लाइंट है. अब मैं बोलूँ कि मैं कॉलेज में जाके कैमरे चेक कर रही हूँ, ठीक है, तुम कैमरे चेक करो, बट उस कैमरे में चेक क्या कर रहे हो? अगर मैं एंटरप्राइज में वेयर हाउस के कैमरे चेक कर रही हूँ, आई एम चेकिंग कि भैया यहाँ पे चोरियां नहीं हुई है. बट कॉलेज में जाके तुम कैमरे चेक करो तो बच्चे इधर से उधर जाते हुए ही दिखेंगे तुम्हें. ठीक है, दैट डजंट मेक सेंस. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. Now, for selecting auditing program, auditor has to consider कितना टाइम लगेगा, कितना एफर्ट्स लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, एंड आई नीड टू सी कॉस्ट बेनिफिट. ऐसा ना हो मैं Amazon के ऑडिट तो कर रही हूँ बट मेरी एजेंसी बहुत ही ज्यादा लॉस में चल रही है, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, सो आई नीड टू सी कितने लोग जा रहे हैं, कितने रिसोर्सेस लग रहे हैं, कितने टाइम लग रहे हैं, एंड इट शुड बी वेरी मच प्रॉफिटेबल टू मी. लेट्स से diamond industry is has a very, I'll say, requires a very high experience team. Why? Because ऐसे क्लाइंट बहुत ही हाई वर्दी क्लाइंट्स होते हैं एंड इनका ऑडिटिंग इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे है नहीं है, ओके, सो दीज एक्चुअली मैटर लॉट, बिकॉज हमारा नेचर ही है इस पर्टिकुलर क्लाइंट का कि चोरियां होना इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी. ठीक है, कोई भी एक रिंग उठा के ले जाए तुम्हारे प्रॉफिट्स लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो दिस इज हाउ यू नीड टू डिसाइड द नेचर ऑफ द क्लाइंट एंड अकॉर्डिंगली तुम्हारा ऑडिट प्रोग्राम ड्राफ्ट होगा. Now, what are the advantages of audit program? Why the hell are we wasting so much of time in order to make audit program? First of all, clear cut instructions. पूरे प्रोग्राम इतना डिटेल्ड होता है कि हर मेंबर को पता होता है कि आज मुझे ये काम करके जाना है घर. राइट. टोटल पर्सपेक्टिव. अब देखो क्या होता है, पूरा पर्सपेक्टिव होता है. ठीक है, तो एज अ रिजल्ट आई टेंड टू नॉट इग्नोर सर्टेन एरियाज. लेट्स से मेरे पास कोई प्लान ही नहीं है, मुझे पता है अच्छा ये प्रोसीजर्स है, चलो ये प्रोसीजर्स कर लेते हैं, फिर भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं कुछ चुक जाऊं, मैं कुछ भूल जाऊं, मैं कुछ ना करूं. ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम गिव यू अ फुल पर्सपेक्टिव कि भैया ये तो करना ही है, तुम ये नहीं भूल सकते. Now provide a tool for the efficient distribution of work. So मेरे टीम में अगर 5 मैनेजर्स हैं तो उन्हें उनका रोल पता है कि भैया असिस्टेंट्स काम करेंगे, then I will review their work. Fine. Assistant fixing responsibility for the work done. Let's say अच्छे से एलोकेशन करनी है मुझे ड्यूटीज की, मेंबर्स की एक ऑडिट टीम में, एंड फाइनली मुझे पता लगाना है. देखो दो चीजें हो सकती है, या तो मैं सामने वाले को काम दे सकती हूँ, या अगर किसी ने गलत काम किया मुझे पकड़ना है कि ये किसने काम किया है, ऑडिट प्रोग्राम विल हेल्प मी. फाइनली सब्सिक्वेंट रिवीजन क्यों होती है? लेट्स से Amazon ने जून में एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें उसने बहुत सारे पैसे खर्च करे हैं. ठीक है, एंड ये उसे ईयर के शुरू में नहीं पता था कि ये भी मैं करने वाला हूँ. ओके, तो ऑडिट प्रोग्राम विल बी एक्चुअली मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली. क्यों? क्योंकि बहुत सारा पैसा नए प्रोग्राम में खर्च हुआ है, तो आई नीड टू परफॉर्म वेरियस टेस्ट, वेरियस प्रोसीजर्स अराउंड दैट प्रोग्राम. तो ऑब्वियसली ये नहीं कि मैंने मार्च में अगर प्रोग्राम बना के रख दिया तो मैं अब उसे सीधा नेक्स्ट ईयर ही देखूंगी कि भैया फॉलो हो गया. नो,
it has to be subsequently changed accordingly. डिसएडवांटेज ये है, मैकेनिकल बन जाते हैं। अगर आज रुचि को पता है कि यही काम करना है तो वो यही काम करेगी, उसके अलावा वो ना दिमाग लगाएगी ना कुछ और करेगी। रिजिडिटी, ऑब्वियसली ये प्रोसीजर से मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं फालतू में, जब मेरे को पता है सीनियर ने मुझे गालियां देनी है, मैंने ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो मैं क्यों लगाऊं अपना दिमाग। फाइन। शील्ड इनएफिशिएंट स्टाफ, मुझे पता है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में सिर्फ मुझे कॉपी पेस्ट करने हैं वर्क पेपर्स को, तो मैं वही करूंगी। मैं ना ही अपनी क्रिएटिविटी दिखाऊंगी, और अगर मैं क्रिएटिव इंसान नहीं हूं तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि मुझे सिर्फ ये सिखा दिया है और यही करना है। रिड्यूसेस इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट स्टाफ, लेट्स से मैं बहुत ही टैलेंटेड हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे चीजें इंप्रूव हो सकती है, बट मैं अपने आइडियाज दे दूंगी, नोबडी गिव्स अ डैम, तो व्हाई शुड आई, राइट? तो दिस इज हाउ audit program can be advantages as well as disadvantages. Now let's turn into the audit notebook. Audit notebook is the least important topic, and this is something that you can actually just know the meaning and move on. इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस ये है कि ये ऑडिट नोटबुक होती है जो ऑडिट असिस्टेंट प्रिपेयर करता है, सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ स्टाफ प्रिपेयर करता है इन दी ऑडिट टीम, बिकॉज वो बंदा नया है, वो उसे आदत होती है कि सब कुछ लिख के दे, ठीक है? उसे कोई भी क्वेरी होगी वो लिख लेगा, कोई भी उसे रिप्लाई देना होगा वो लिख लेगा, एक सॉर्ट ऑफ डायरी फाइल और रजिस्टर मेंटेन करता है, ठीक है? कुछ भी एरर उसने नोट किया वो लिख लेगा, ठीक है? तो इट इज वेरी आई वुड से स्टाफ लेवल की चीज है, इसमें मैनेजर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, बस जो जो डाउट्स जो जो एरर्स होते हैं वो एक बार नोट किए जाते हैं कि भैया तुम क्लाइंट से या सीनियर से इसे वेरीफाई करवा सकते हो, बाद में क्लैरिफाई कर लो बाद में। फाइन, दैट्स ऑल। नाउ व्हाट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज समथिंग इम्पोर्टेंट। देखो, अब क्या हुआ, मैं एक केस बताती हूँ तुम्हें। लेट्स से मैंने अमेजोन का ऑडिट किया, मैंने बहुत अच्छे से किया, मैंने खून पसीना लगा दिया, मैंने रात दिन अलग कर दिए, मेरे बच्चों ने, मतलब मेरे स्टाफ ने, मेरे सीनियर्स ने, मेरे असिस्टेंट ने 50-50 घंटे लगाए हर हफ्ते। फाइनली मुझे एक सुबह उठ के चिट्ठी आती है, चिट्ठी आई है कि अमेजोन ने हमें स्यू करा है कि तुमने काम ढंग से नहीं करा, ठीक है? सबसे पहले तो मेरी जमीन हिल जाएगी कि भैया मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैंने काम करा है, मुझे पता है, मेरी टीम को पता है, चलो उन्हें भी पता है, बट लीगली कैसे प्रूव करूं कि मैंने काम किया, ठीक है? तो इसलिए ही आता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये एक रिटन प्रूफ है, रिटन मटेरियल है जो एक ऑडिटर प्रिपेयर करता है हर क्लाइंट के लिए। इसमें ये बताता है हमने ये प्रोसीजर परफॉर्म करे, हमने अगर कोई कंक्लूजन दिया है तो हमने क्यों दिया, ठीक है? या लेट्स से हमने कोई भी अकाउंटिंग मेथड यूज किया तो हमने क्यों किया, हमने क्या किया। तो दिस इज समथिंग very important for the auditor to save himself from any sort of legal cases or any sort of allegations कि तुमने काम नहीं किया, ठीक है? So that's it. The meaning is all about what are the objectives. अब देखो, अगर तुम थोड़े से भी इंटेलिजेंट हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले कितना काम किया है, दैट इज द अमाउंट। असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी, क्या एफिशिएंटली हुआ है या नहीं हुआ, क्या सिर्फ लल्लूपन जो लोगों ने किया है या टीम में मैनेजर्स और सीनियर्स भी थे। Planning and organizing, that this work has been done, now this work has to be yet to be done, okay? So audit documentation sometimes also tell you कि भैया इतना काम हो गया और इतना काम करना, ठीक है? Now there are two types of work papers, two types of documentation. First of all, जो auditor खुद बनाता है, secondly जो हम client से लेते हैं। दो तरह की फाइलिंग होती है, एक होती है परमानेंट ऑडिट फाइल। अब देखो परमानेंट ऑडिट फाइल में क्या आता है, तुमने वो पता है मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो ये सब चीजें क्या होती है जो सालों साल से चलते भी आ रही है, कोई भी लीगल पेपर हो गया, ठीक है?
जो सालों साल से चलती भी आ रही है। अब हम हर साल इसे डॉक्यूमेंट नहीं करते, ये सालों साल चलती भी आती है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। फाइन, तो दीज आर योर परमानेंट ऑडिट फाइल। एंड एक्सक्लूडिंग परमानेंट जो बचती है वो करंट में आती है। लेट्स से बोर्ड मिनट्स हो गए आपके, या कोई भी ट्रांजैक्शन हो गया, या कोई भी प्लानिंग हो गई, तो दिस इज समथिंग दैट इज डन ईयर टू ईयर, तो दैट आर योर करंट ऑडिट फाइल। ओनरशिप, ओनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ सकता है कि आर यू अलाउड टू शेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, अब तुम खुद दिमाग लगाओ, एक बंदा प्रॉपर लिख रहा है कि भैया ये प्रोसीजर यहाँ 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 परफॉर्म हुआ, तो क्या मैं किसी भी कंपनी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन पब्लिश कर सकती हूँ? एब्सोल्युटली नॉट। तो ये सिर्फ दो बंदों के पास रहती है, क्लाइंट और ऑडिटर के पास। ऑडिटर का भी एक टेन्योर होता है, आई गेस 5 years, जब तक वो ये रख सकता है फॉर द लीगल केस, देन ही ऑल्सो हैज टू डिस्ट्रॉय इट। ओके, एंड समटाइम्स इन केस अगर आपके ऊपर लीगल केस होता है, देन ओनली यू कैन डिस्क्लोज दिस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू डू सो in any other case. Now let's first part of the syllabus, first part of this particular chapter is done. Okay, that was audit planning. And now we are moving on to the second part of the chapter, that is internal control. Internal control क्या होता है? सबसे पहले इजी भाषा में समझाती हूँ। एक कंपनी में सीसीटीवी लग रहा है वेयर हाउस में। क्यों लग रहा है? जिससे सिक्योरिटी गार्ड अच्छे से काम करे और चोरी ना हो। तो दिस इज समथिंग जो एक कंपनी कर रही है अपने पार्ट पे फ्रॉड और एरर को बचाने के लिए। फाइन, तो दिस इज द इजीएस्ट लैंग्वेज दैट यू कैन से फॉर द इंटरनल कंट्रोल। अब थोड़ी फैब्रिकेटेड, थोड़ी अच्छी फैंसी लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स इज अ सिस्टम which laid down appropriate division, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। देखो, इसका एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। लेट्स से हाँ, मुझे लोकेशन चेंज करवानी है। अब लोकेशन चेंज करवाने के लिए आई नीड टू गेट ऑथराइजेशन फर्स्ट बाय सीनियर देन बाय मैनेजर। So there is a proper series that I need to follow for the process of authorization. ठीक है, whose responsibility is to authorize it, to prove it. Fine. So this is how internal control works, and this is the proper definition for it. थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इसे। ये देखो, this is very important. What is internal control? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीनियर्स, एम्प्लॉयज है एक कंपनी में, ठीक है। They are responsible for implementing internal controls. Why internal controls are important? Because they help you to detect error, avoid delays, prevent risk, and ensure compliance. Let's say top management ने मुझे बोला आज के बाद सारे एम्प्लॉयज 6 बजे छुट्टी पर जाएंगे और ना कि 5 बजे। मैंने कोई इंटरनल कंट्रोल नहीं लगाया अपनी कंपनी में, एंड सब लोग 4 बजे भाग रहे हैं। कैसे पता चलेगा? मैं एक पंचिंग मशीन लगा देती हूँ, ठीक है। तो दिस इज एन इंटरनल कंट्रोल, ओके, जहां पे मैंने सबका पंचिंग टाइम नोट किया 6 बजे का है या नहीं है। तो इट इंश्योर्स कंप्लायंस। अगर टॉप मैनेजमेंट ने कुछ बोले, क्या वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, दिस कैन बी चेक थ्रू द इंटरनल कंट्रोल। Fire extinguisher, punching machine, these all are the examples of internal control. Now, when I talk about the characteristics, these are something that will not come in your paper. Characteristics is very, futtusa, I would say, and you can actually extract through the advantages. ठीक है, तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में से आप थोड़ी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स भी चुरा सकते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है? ट्रांजैक्शंस जो भी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, बिकॉज उसे रिकॉर्ड करने वाला बंदा या सब कुछ जो कर रहा है वो दोनों अलग होगा। एसेट सेव रहेंगे, कोई भी पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं होगा। प्रॉपर कंपैरिजन होगा फ्रॉम ईयर टू ईयर, फ्रॉम एंटिटी टू एंटिटी। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? जो भी तुम कुछ एक्स्ट्रा करते हो एंटिटी में, वो एक्स्ट्रा टाइम और पैसा लेता है। अब तुमने क्या किया, तुमने सीसीटीवी तो लगा दिया, ठीक है, एक उसके लिए, बट
तुम कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन भूल गए, ठीक है, तुम्हें थोड़ा पता था फ्लड और सुनामी आ जाएगी, तो उसके लिए तुमने मेजर्स नहीं लिए थे। ह्यूमन एरर। देखो अब क्या होता है, लेट्स से तुम कोई ट्रांजैक्शन करना भूल गए, तो दिस इज समथिंग दैट हैज बीन डन अनइंटेंशनली, राइट। अब अगर टॉप मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व है मैनिपुलेशन या फ्रॉड में, तो दिस बिकम्स वेरी रेयर कि इंटरनल कंट्रोल कभी काम करेंगे। And subject to change, it will vary from time to time and entity to entity. You need to actually develop a lot of internal controls and modify it on time basis. Stop guys, stop. बहुत लंबी वीडियो तुमने देख ली, थोड़ा ब्रेक लो, जाओ पानी पियो, रिवाइज करो अभी तक क्या किया है, ठीक है। टेक अ 5 minute break and then continue the video. And also go and subscribe to my channel. Come on. Now the break is over. 5 minutes ले लिया, I hope. दो ही टॉपिक बचे, internal audit and internal check, and chapter is over. Come on, let's do it. 10 more minutes. Internal check. Let's say internal check क्या होता है कि एक बंदे को हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे रिकॉर्ड करने की भी, और उसे सब चीजें ऑथराइज करने की भी। लेट्स से एक बंदा बैठा हुआ है काउंटर पे, जो पैसे आते हैं उसे लेता है, वही बंदा बुक्स में एंट्री कर रहा है, एंड वही बंदा जाके पैसे जहां रखने चाहिए वहां रख रहा है, ठीक है, और आई कैन से लॉक बॉक्स में रख रहा है। नाउ इसमें फ्रॉड के क्या चांसेस है? सबसे पहले पैसे आए 50,000, मैंने एंट्री करी 40 की, और मैंने रखे 30, मैं ही रिस्पॉन्सिबल थी, कौन आ रहा है चेक कर दे। तो यही होता है इंटरनल चेक, कि जो बंदा पैसे ले रहा है वो एंट्री नहीं करेगा, दूसरा बंदा आके करेगा, सो दैट मैं पहले वाले बंदे को चेक कर लूं कि भैया 50,000 आया तो 50,000 की एंट्री हो रही है, ये नहीं कि 30,000 की हो रही है। एंड थर्ड बंदा रख कर आएगा कि 50 ही हमारे लॉकर में रखे हैं। तो दिस इज द इंटरनल चेक। तुमने ड्यूटीज बांट दी, ड्यूटीज परफॉर्म हो रही है, बट क्या वो सही तरीके से परफॉर्म हो रही है, क्या सही बंदा उसे परफॉर्म कर रहा है? तो दिस इज नथिंग बट आई एम डिवाइडिंग वर्क ऑफ ऑथराइजेशन एंड ट्रांजैक्शन इनटू 2 पर्सन, जिससे फ्रॉड की पॉसिबिलिटी कम हो जाए। फाइन। तो देखो, वाउचर प्रिपेयर कोई और करता है, रिव्यू कोई और करता है, और अप्रूव कोई और करता है। तो इससे क्या हुआ, ड्यूटीज बढ़ गई, ड्यूटीज बट गई, एंड फ्रॉड करना थोड़ा मुश्किल हो गया। अगर तीनों काम एक ही बंदा कर रहा होता तो बहुत ही इजी होता फ्रॉड करना, ठीक है। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस? थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे कि सबको पता है क्या काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से हम बता पाते हैं, फ्रॉड्स बहुत जल्दी इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज 3 बंदे हैं तो एक ना एक ईमानदार निकल जाता है और वो आके बता देता है। टाइमली प्रिपरेशन। अब ऑथराइजेशन, तीनों चीज एक बंदे के हाथ में थमा दोगे तो डिले हो सकता है, बट अगर 3 बंदे रिस्पॉन्सिबल है तो अगर एक छुट्टी पे है तो 2 काम करेंगे, ठीक है। रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स नॉट बूक्स, ठीक है, इट्स बुक्स एंड अकाउंट्स। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? एक बंदे की जगह 3 बंदे काम कर रहे हैं तो उन्हें सैलरी भी देनी पड़ेगी, एक्सपेंसिव तो हो गई होगा, ठीक है। ग्रांटेड नथिंग। अब क्या पता तीनों ने ही मन बना लिया हो कि भैया आज तो हम फ्रॉड करके रहेंगे, तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती। रिस्की फॉर ऑडिटर। वाई? बिकॉज यहाँ पे मुझे तीनों को एनालाइज करना पड़ेगा कि भैया चीजें ठीक चल रही हैं या नहीं चल रही। फाइन। Now, this is the difference that might come in your paper. So just take a snip and go through it, because हम डिटेल में दोनों रिवाइज कर चुके हैं, दोनों समझ चुके हैं, तो आई एम नॉट गोइंग थ्रू द डिफरेंस अगेन, बिकॉज इतना आपको अपने एंड से भी करना पड़ेगा। Now, internal audit, that is the last topic for this particular video. इंटरनल ऑडिट क्या होता है? अब हमने बहुत बार पढ़ लिया इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट इज नथिंग बट जब कंपनी का ही और बंदा या किसी एजेंसी का बंदा आके हमारे अकाउंट्स को रिव्यू करता है, एग्जामिन करता है, एंड अगेन ही इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, दो ही इज अपॉइंटेड बाय द फर्म विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ओके।
तो वो देखता है सारे इंटरनल कंट्रोल्स ठीक चल रहे हैं, क्या मैनेजमेंट की प्रॉपर पॉलिसीज जो भी वो निकाल रही है वो एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही, क्या कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ पे नई पॉलिसीज आनी चाहिए, राइट। एंड जो भी इंफॉर्मेशन एक मैनेजमेंट यूज कर रहा है कंट्रोल्स के लिए, क्या वो सही है, क्या वो एडिक्वेट है, क्या वो एक्यूरेट है। तो इंटरनल ऑडिट इज नथिंग बट examination of your books, but through the employee of your company. Okay. Objectives क्या होते हैं? Again, अपने ही बंदा अपनी ही चीजें चेक कर रहा है, but this is an internal auditor, qualified person होगा, ठीक है। सब चीजें वो देखेगा, क्या तुम कंप्लाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या कोई एसेट पर्सनल यूज के लिए तो नहीं यूज हो रहा, क्या डेटा रिलायबल है या नहीं, बिकॉज आगे जाके जब एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा तो वो सब ये चीजें पूछेगा। ओके। एंड फाइनली ही विल बी एक्चुअली सजेस्टिंग यू फ्यू इम्प्रूवमेंट्स कि यहाँ पे चीजें इम्प्रूव हो सकते हैं। देखो, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल चार्ट एंड यू कैन एक्चुअली राइट होल मीनिंग इफ यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट करती है इंटरनल ऑडिटर जो रिपोर्ट करता है हमारे TCWG, दैट इज दोस चार्ज विद गवर्नेंस और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट, व्हाटएवर आई कैन से। एक्सटर्नल ऑडिटर रिपोर्ट्स टू द शेयर होल्डर्स, इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट्स टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। याद कर लो, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल ऑडिट का डिफरेंस आएगा ही आएगा। इंटरनल ऑडिटर क्या करता है? इंटरनल कंट्रोल्स को एक्सेस करता है, एसेस करता है, ये चीजें ठीक चल रही है ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं चल रही। एंड फाइनली जहाँ पे उसे लगता है कि ये गड़बड़ है या ये इम्प्रूव हो सकता है, वो अपनी सजेशन देता है। सॉरी। नाउ इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल ऑडिटर, जैसा है मैंने बोला, इट विल कम, टेक अ स्निप एंड प्लीज लर्न इट। अगर समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आ रहा तो रट लो। Now this is a homework for you. Go and search it. I will not open this box. I will quickly change the slide. Please write it in the comment section. Can a statutory auditor be an internal auditor and vice versa? I don't want yes, no, no, yes. I want with the full explanation क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप शेयर कर रही हूँ बिकॉज तुम लोग बहुत जल्द हो, वीडियो पॉज करके देख लोगे। ठीक है, एंड वेट अ मिनट, लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। I lost my track. Wait a minute. Okay, so yeah, where were we? Difference. This is the difference. You need to take a snap. Why? Because ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, यही 3 टर्म्स थे जो मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी कि इम्पोर्टेंट है। These are the few other important questions जो डायरेक्टली, देखो, एक होता है DU का पैटर्न कि चीजें बहुत डायरेक्टली आ जाती है, व्हाट इज दिस, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन दिस, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द डिसएडवांटेज। सेकंड आती है, वो थोड़ा सा तुम्हें घुमाते हैं एंड सेम चीजें पूछते हैं बट इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। ओके, so I'll try to provide those questions and again take a snap. That's all from my end. Thank you so much. Have a great day. Make sure you subscribe to my channel. And yeah, I'll be uploading next video as I mentioned in the second slide. So all the best. Keep studying. Keep working hard. Have a great day. Bye-bye.